विश्वामित्र का स्कंद के जात आदि कर्म 13 संस्कार करना तथा विश्वामित्र के समझाने पर भी ऋषियों का अपनी पत्नियों को स्वीकार न करना तथा अग्निदेव आदि के द्वारा बालक स्कंद की रक्षा करना। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, उन महान धैर्यशाली और महाबली महासेन के जन्म लेने पर भांति भांति के बड़े भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे। स्त्री पुत्रों का स्वभाव विपरीत हो गया। सर्दी आदि इन्होंने भी अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। ग्रह, दिशाएं और आकाश ये सब जलने लगे और पृथ्वी जोर जोर से गर्जना करने लगी। लोकहित की भावना रखने वाले महर्षि चारों ओर अत्यंत भयंकर उत्पात देखकर उद्विग्न हो उठे और जगत में शांति बनाए रखने के लिए शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करने लगे। उस चैत्र रथ नामक वन में जो लोग निवास करते थे वे कहने लगे, अग्नि ने सप्तर्षियों की 6 पत्नियों के साथ समागम करके हम लोगों पर बहुत बड़ा अनर्थ लाद दिया है। दूसरे लोगों ने उस गारुड़ी पक्षी से कहा, तूने ही यह अनर्थ उपस्थित किया है। यह उन लोगों का विचार था जिन्होंने स्वाहा देवी को गारुड़ी के रूप में जाते देखा था। लोग यह नहीं जानते थे यह सारा कार्य स्वाहा ने ही किया है। गारुड़ी ने लोगों की बातें सुनकर कहा, यह मेरा पुत्र है। फिर उसने धीरे से स्कंद के पास जाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें जन्म देने वाली माता हूं। उधर सप्तर्षियों ने जब यह सुना कि हमारी 6 पत्नियों के रंग से अग्निदेव के एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब उन्होंने अरुंधति देवी के सिवा अन्य 6 पत्नियों को त्याग दिया, क्योंकि उस वन के निवासियों ने उस समय 6 पत्नियों के गर्भ से ही उस बालक की उत्पत्ति बताई थी। राजन, यद्यपि स्वाहा ने सप्तर्षियों से बार बार कहा, यह मेरा पुत्र है, मैं इसके जन्म का रहस्य जानती हूँ, लोग जैसी बातें उड़ा रहे हैं वैसी नहीं, तो भी वे सहसा उसकी बात पर विश्वास न कर सके। महामुनि विश्वामित्र जब सप्तर्षियों की इष्टि पूर्ति कर चुके, तब वे भी काम पीड़ित अग्नि के पीछे पीछे गुप्त रूप से चल दिए थे। उस समय उन्होंने कोई उन्हें देख नहीं पाता था, अतः उन्होंने यह सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जान लिया। विश्वामित्र जी सबसे पहले कुमार कार्तिकेय की शरण में गए तथा उन्होंने महासेन की दिव्य स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति भी की। उन महामुनि ने कुमार के सारे मांगलिक कृत्य संपन्न किए, जात कर्म आदि 13 क्रियाओं का भी अनुष्ठान किया। स्कंद की महिमा, उनके द्वारा कुक्कुट पक्षी का धारण, देवी के समान प्रभावशालिनी शक्ति का ग्रहण तथा पार्षदों का वर्ण आदि कुमार के सभी कार्यों को विश्वामित्र ने लोकहित के लिए आवश्यक सिद्ध किया। अतः विश्वामित्र मुनि कुमार के अधिक प्रिय हो गए। महामुनि विश्वामित्र ने यह जान लिया था कि स्वाहा ने अन्य ऋषि पत्नियों के रूप धारण करके अग्निदेव से संबंध स्थापित किया था, इसलिए उन्होंने सब ऋषियों से जाकर कहा, आपकी स्त्रियों का कोई अपराध नहीं है। उनके मुख से यथार्थ बात जानकर भी ऋषियों ने अपनी पत्नियों को सर्वथा त्याग ही दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, उस समय स्कंद के जन्म और बल पराक्रम का समाचार सुनकर सब देवताओं ने एकत्र हो इंद्र से कहा, स्वर, स्कंद का बल असह्य है, शीघ्र उन्हें मार डालिए, विलंब न कीजिए। महाबली इंद्र, यदि आप इन्हें अभी नहीं मारते तो ये त्रिलोकी को, हम सबको था आपको भी अपने वश में करके देवेंद्र बन बैठेंगे। तब इंद्र ने व्यथित होकर उन देवताओं से कहा, देवताओं, यह बालक बड़ा बलवान है, यह लोक सृष्टा ब्रह्मा को भी युद्ध में परास्त करके मार सकता है। अतः मुझ में इस बालक को मारने का साहस
नहीं है। इंद्र बार बार यही दोहराने लगे। यह सुनकर देवता बोले, आप में अब बल और पराक्रम नहीं रह गया है, इसलिए ऐसी बातें कहते हैं। हमारी राय है कि संपूर्ण लोक मातृकाएं स्कंद के पास जाएं। ये इच्छानुसार पराक्रम प्रकट कर सकती हैं, अतः स्कंद को मारे डाले। तब बहुत अच्छा कहकर वे मातृकाएं वहां से चल दी। परंतु स्कंद का प्रतिम बल देखकर उनके मुख पर उदासी छा गई। वे सोचने लगी, इस वीर को पराजित करना असंभव है। ऐसा निश्चय होने पर वे उन्हीं की शरण में गईं और बोली, महाबली कुमार, तुम हमारे पुत्र हो जाओ, हमें माता मान लो। देखो, हम पुत्र स्नेह से विकल हो रही हैं, हमारे स्तनों से दूध झर रहा है। इसे पीकर हम सबको सम्मानित और आनंदित करो। मातृकाओं की बात सुनकर समर्थ स्कंद के मन में उनके स्तनपान की इच्छा जागृत हो गई। फिर महासेन ने उन सबका समादर करके उनकी मनोवांछा पूर्ण की। तंत्र बलवानों में बलिष्ठ वीर स्कंद ने अपने पिता अग्निदेव को आते देखा। कुमार महासेन के द्वारा पूजित हो मंगलकारी अग्निदेव मातृका गणों के साथ उन्हें घेर कर खड़े हो गए और उनकी रक्षा करने लगे। उस समय संपूर्ण मातृकाओं के क्रोध से जो एक नारी मूर्ति प्रकट हुई थी, वह हाथ में त्रिशूल ले धाय की भांति अपने पुत्र के समान प्रिया स्कंद की सबोर से रक्षा करने लगी। लाल सागर की एक क्रूर स्वभाव वाली कन्या थी, जिसका रक्त ही भोजन था। वह महासेन को पुत्र की भांति हृदय से लगाकर सर्वतोभावेन उसकी रक्षा करने लगी। वेद प्रतिपादित अग्नि बकरे का सा मुख बनाकर अनेक संतानों के साथ उपस्थित हो पर्वत शिखर पर निवास करने वाले बालक स्कंद का इस प्रकार मन बहलाने लगे, मानो उन्हें खिलौनों से खिला रहे हों। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मारकंड्य पर्व में अंगी रसोपाख्यान के प्रसंग में स्कंद की उत्पत्ति विषयक 226वां अध्याय पूरा हुआ।